दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं सोलर एक्लिप्स की। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण या आखिरी ग्रहण आइकन से लगने वाला है 2 अक्टूबर को रात को 9:17 और वो रात के 3 बजे तक वो इम्पैक्ट में रहेगा। एस्ट्रोनॉमी तरीके से अगर आपको देखना है, मालूम करना है, यू कैन गो टू द गूगल, बट एज पर एस्ट्रोलॉजी तरीका मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि सारे जोड़े के ऊपर क्या असर होने वाला है। जिस समय ये ग्रहण लगेगा उस समय सूर्य के साथ में चंद्रमा, बुध एंड केतु स्वयं तो ही, यानी 4 प्लैनेट आपको इस वक्त वर्गों में मिलने वाले हैं। उसके अलावा पाइसिस की अगर बात करते हैं तो वहाँ नेपच्यून और राहु है। नेपच्यून को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते हैं, बट राहु इज देयर। ठीक है, ये ग्रहण सूर्य पर लगने वाला है, सोलर एक्लिप्स है और केतु की वजह से लगने वाला है। सूर्य और केतु का एक जो कनेक्शन है या एक जो वो आइकन से बॉन्डिंग है या आइकन से जो वो एनर्जी है, उसका इफेक्ट हम सब पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य हमारी सोल के कारक है, आत्मा के कारक है, हमारी पब्लिक इमेज के कारक है या हमारे अथॉरिटी लेवल के कारक है, वाइटैलिटी के कारक है, हमारी फिजिकल बॉडी के कारक है, हम कितना एक्टिवली काम करते हैं। केतु की जहां बात करते हैं तो केतु इज ए मास्टर ऑफ द मास्टर्स, यानी कि आपको एक हाई लेवल की डिवाइन कनेक्शन पे ले जाने वाला या फिर आपको एक सेपरेट करने वाला, डिटैच करने वाला प्लैनेट है, जो कि आपको लिबरेट कर देता है, यानी कि आज़ाद करता है, लिबरेशन का कारक है। अब एक सोल का कारक और एक लिबरेशन का कारक जो प्लैनेट है, दोनों ही एक साथ के वजह से सोलर एक्लिप्स लगने वाला है। सारे जोड़े संख्या में बताने वाली हूँ कि क्या असर होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक्लिप्स लग रहा है, ये एक्लिप्स लग रहा है हस्ता नक्षत्र में। हस्ता नक्षत्र की थोड़ी सी बात करते हैं। हस्ता नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ द सेवियोर। सेवियोर इज अ सूर्य की जो पहली किरण होती है उसका कारक होता है। उसके अलावा हाथ का कारक है, हैंड का। सारे काम हाथ से करते हैं हम। किसी को मारना होगा तो हाथ से मारते हैं, शेक करना है तो हाथ से शेक करते हैं, आशीर्वाद देना है तो हाथ से करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो हाथों से करते हैं, प्रसाद देना है तो हाथ से करेंगे, लिखेंगे, हर काम हाथ से ही काम होता है। हाथ इज कर्मा क्षेत्र हमारा एक्टिव करता है। उसके अलावा हस्ता नक्षत्र के जो प्लैनेट है वो है मून। तो ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है इन वर्गोस। और वर्गो जो साइन है वो साइन है आपके डे बाय डे रूटीन का, आपके शत्रुओं का, आपके लोन मैनेजर आपका, आपके बीमारियों का, आप अपने प्रारब्ध कर्मा को किस तरह से हैंडल करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर के सारे जॉडी साइन के ऊपर असर होने वाला है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ये आपका एक्लिप्स लग रहा है आपके 6ठे घर में। जैसे मैंने बताया ना, केतु लिबरेट कर रहा है, छोड़ रहा है, छुटवा रहा है। इस समय केतु आपको आपके फेम और डीफेम दोनों में ही आपको इस वक्त अंतर करवा रहा है। इस समय हो सकता है कि आप अपना जो फ्यूचर है या आपका वो काम जिसको आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो करना है, बिकॉज ऑफ योर फेम, बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर, बिकॉज ऑफ योर विजन, उससे आप इस लिबरेशन वाली स्थिति में आने वाले हैं। इस समय आप बहुत सारे अपने प्रारब्ध कर्मा से दूर हटेंगे। रूटीन जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली आपकी पढ़ाई, स्पेशली आपकी वो चीज़ें जो कि आप जॉब करते हैं, जो कि आप बिजनेस करते हैं, रूटीनली जाते हैं, एक उन सब चीज़ों से इस वक्त आप लिबरेशन वाला फील करने वाले हैं। इस समय आप हो सकता है कोई पुरानी बीमारी से, तो उससे भी आप अलग हटेंगे। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आप बहुत उकता गए थे कि रोज मुझे ये करना पड़ रहा है, एक इरिटेटिंग वाली चीज़ है, उससे लिबरेशन होगा। इस समय हो सकता है कि आप सडनली कोई बड़े लेवल का लोन अगर था तो उसको चुका दें। उसके अलावा इस समय आप काफ़ी हद तक अपनी बीमारियों से, अपने दुश्मनों से निजात पाएंगे, क्योंकि इस समय यू फील दैट इज डिफरेंट। एक डिवाइन कनेक्शन आप इसमें फील करेंगे कि ये सब मिथ्या है, कोई लेना देना नहीं है, मैं बहुत उगता गया हूँ, मैं बहुत कर चुका हूँ। कर चुकने के बाद वाला समय है ये, इसलिए आप इन सब चीज़ों से बाहर आने वाले समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन इस समय आपको अपना फ्यूचर का ध्यान रखना पड़ेगा। विजन जो है आपका वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या हो रहा है सही है या गलत है। फैसले बड़े लेंगे बट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ेंगे। ठीक है, बट अब यू हैव टू बी कि मैं अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ूंगा तो मेरे आने वाले समय में ये रिजल्ट मुझे क्या देने वाला है। यू हैव टू वेरी मच अवेयर विद दिस। ये चीज़ें अच्छी है, चीज़ें छुड़वा रहा है केतु 6 हाउस, छुड़वा रहा है चीज़ें, लिबरेट कर रहा है। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है, आपके ये लग रहा है आपके 5th हाउस में
सन तो कारका इज 5th हाउस, वहीं पर उनको एक्लिप्स लग रहा है। इस समय आप अपनी, एक वो होता है ना कि मुझे, जब बंधा हुआ इंसान होता है बहुत इनसिक्योरिटी के साथ काम करता है कि मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे जीना है, या मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, या मुझे घर चाहिए, या मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, या मुझे मासेस के लिए काम करना है, या दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। इस चीज़ को मैं आपके अफेयर में भी ले रही हूँ, अगर आपसे डेटिंग कर रहे हैं तो भी, या फिर मुझे यही पढ़ाई करनी पड़ेगी बिकॉज दुनिया क्या कहेगी, या मुझे यही काम करना पड़ेगा, या मुझे अपने पैटर्न के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे अपने अथॉरिटी लेवल के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मेरे बॉसेस हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो गवर्नमेंट है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब चलना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी पीस ऑफ माइंड खराब हो सकती है, मुझे एक शांति वाली स्थिति नहीं मिलने वाली। वो सारी इनसिक्योरिटी से इस समय आप लिबरेट होंगे। इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा, मुझे ये इनसिक्योरिटी वाला जीवन अब नहीं जीना है। इस समय आप अपनी आत्मा को आज़ाद करने वाले हैं, आपकी सोल को आज़ाद करेंगे। एक इनसिक्योरिटी वाली सोल होती है ना, उसको इस समय आप आज़ाद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, ऐसा होगा भी। कहीं ना कहीं होता है कि हम कोई चीज़ों को एक बेड़ियों में बांध लेते हैं, थॉट को अपने, सोल को अपने, नहीं 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 ये नहीं करना, नहीं नहीं ये नहीं करना। उन चीज़ों से आप लिबरेट होंगे क्योंकि बिकॉज आप इस समय उन सब चीज़ों से एकदम डिटैच होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लालच में भी इंसान रहता है ना कि मेरा घर है, दुनिया क्या कहेगी, मुझे इससे आराम मिल रहा है, मुझे इस चीज़ से प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे आने वाले टाइम में बहुत आराम मिलेगा, ये जॉब रखूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही तो कोई बात नहीं, बट ये जॉब अच्छी है, पैसा। अब वाई नाउ यू फील दैट कि ये सब तो मिथ्या है, एज ए मॉन्क, कि ठीक है मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं एक ज़मीन पे भी सो जाऊंगा, एक बहुत कैसी भी जॉब ले लूँगा, बट मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए और विदाउट एनी इनसिक्योरिटी मुझे वो चीज़ चाहिए। इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को बदलेंगे। अगर स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई के स्टाइल को बदलेंगे, आप वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि अब आपको रियली चाहिए कि हाँ मेरी आत्मा को चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की पढ़ाई करनी है, या वो जॉब मुझे चाहिए जहाँ मुझे वाकई में जाना है, करना है, नॉट फॉर दिस की नहीं, इनसिक्योरिटी वाले लेवल से बाहर आने वाले हैं। जेमिनी बाबा की बात कर रही हूँ, आपके ये 4th हाउस में हो रहा है। इस समय आप अपनी इमेज है ना, जो सराउंडिंग जो इमेज है, या चारों तरफ जो लोग हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेशंस करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रेगुलरली बात में करते हैं, या आपकी जो स्किल्स है या आपके जो एफर्ट्स है उसमें सडनली यू फील डिटैच। रेगुलरली आदमी काम कर रहा है, रेगुलरली एफर्ट्स कर रहा है, कुछ चीज़ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, या कम्युनिकेट कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, सडनली यू थिंक दैट आई वॉन्ट माई होम, और आपको मुझे कहीं पर बहुत रिलैक्सेशन चाहिए, बहुत शांति चाहिए। वो एकदम बहुत कम्युनिकेटिंग वाला, पार्टी पीपल, बहुत एक धमा चौकड़ी वाला, या अपनी बात को सामने कैसे रखा जाता है, उन सब चीज़ों की जो वाइटलिटी होती थी, उन सब चीज़ों को एकदम जस्ट आप ख़त्म करके यू नीड पीस ऑफ माइंड, और आपको अब अपना घर चाहिए। आप अपने घर में आएंगे। 4th हाउस में लग रहा है, लेकिन 3rd हाउस के लॉर्ड के ऊपर लग रहा है। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने, बिकॉज ऑफ आपस में डील करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशंस, फ्रेंड सर्किल, इट जस्ट कट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड आपको लगेगा कि मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो दुनिया में है वो ये है कि शांति से घर बैठो, काम करो, एक भगवान का मेडिटेशन करो। यू आर गोइंग इनटू द मेडिटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट जेमिनी पीपल। अब आप बहुत मेडिटेशन में जाएंगे, आपकी सोल को जरूरत हो रही है मेडिटेशन की, शांति की जरूरत है। सोल कहाँ रिलैक्स कर रही है, वो चीज़ समय आपको सोलर एक्लिप्स में फील होगी। आपकी वाइटलिटी कहाँ लगाएंगे आप? अपने मेडिटेशन में लगाएंगे, ईश्वर की भक्ति में लगाएंगे, शांति में लगाएंगे, आइसोलेशन में लगाएंगे। आइसोलेशन एट होम, घर, नो ज़्यादा बात नहीं करनी, मोबाइल साइड में रखकर, नहीं अभी मुझे थोड़ा शांति, रिलैक्स, आई वॉन्ट टू सर्चिंग माई सेल्फ। अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बदलना, घर के वातावरण को रिलैक्स बनाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, अब शांति में घर बैठा। सडनली आपका कम्युनिकेशन आप बंद करेंगे, सडनली आपको घर चाहिए, घर का खाना खाएंगे, घर पर रहना पसंद करेंगे। यू फील वेरी कंफर्टेबल एट योर होम, बट यू वॉन्ट, बिकॉज आपको चाहिए आपका घर से। इस तरह की चीज़ें आप में बदलाव आने वाला है। अब कैंसर्स वालों के लिए लग रहा है आपके 3rd हाउस में इस समय, हाँ आपके 3rd हाउस में लग रहा है इस समय, आप सडनली आपको लगेगा कि मैं, जो मेरा पैसा है या मेरा घर है, जो मेरा बैंक बैलेंस है, उसमें जो मैं भरे जा रहा हूँ, मैं वो काम करे जा रहा हूँ, या मैं, मेरी वाइटलिटी या मेरी जो शक्ति है वो सब उसमें मैं डाले जा रहा हूँ कि हाँ मुझे बैंक बैलेंस भरना है, मुझे फूड चाहिए घर का,
मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरा प्रारब्ध कर्मा टूवर्ड्स माई कुटुंब, टूवर्ड्स माई फैमिली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई जो मेरी घर है उसमें निभा रहा हूँ। सडनली आप उससे आउट होने वाले हैं। सडनली यू फील नहीं हो गया बात, अब मुझे घूमना है, मुझे बातें करनी है, मुझे सडनली उस मेरी शक्ति जो मैं मेरे प्रारब्ध कर्मा में डाल रहा था, मेरी फैमिली को दे रहा था, बैंक बैलेंस भरने में चल रहा था, खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, सडनली यू फील कट ऑफ, लिबरेट विद दैट थिंग। अब मुझे करना है कि मुझे लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, उसके अलावा मुझे मेरी स्किल्स को सुधारना है, मुझे एफर्ट्स लगाने हैं ताकि मैं नई चीज़ को लर्न कर सकूं, मैं लोगों के साथ मिलूं जुलूं, आउटिंग करूं, ट्रिप लगाऊं। उसके अलावा इस समय मैं हाईली कम्युनिकेटिंग वाला बंदा बनूं, क्योंकि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ। मेरी सारी शक्ति या मेरी जो सोल है वो काफ़ी हद तक उस इनसिक्योरिटी वाले लेवल में है कि मुझे मेरी फैमिली के लिए काम करना है। सडनली यू जस्ट कम आउट, क्योंकि ये वर्गोज में लग रहा है और वर्गोज में केतु है। पहले अपने प्रारब्ध कर्म से पहले ही अलग हटा हो रहता है इंसान इस समय, क्योंकि वर्गोज जो है आपका रूटीन प्रारब्ध कर्मा है। 6th हाउस दिया गया है इसको कर्मशा कुंडली में, और वहां पर बैठा हुआ केतु। इस समय यू जस्ट कट ऑफ विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थिंग। आप जस्ट अभी स्थिति ये होगी कि आप बहुत सारा खर्चा करना शुरू कर सकते हैं, ट्रिप लगाना शुरू कर सकते हैं, आप बहुत सारे कम्युनिकेशंस करेंगे, महंगा डिवाइस खरीदना, कम्युनिकेशन डिवाइस खरीदना, बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप में एंट्री कर लेना, या बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए निकलना। सडनली ऐसा इंसान जो घर बैठा रहता है, जो घर का ध्यान देता है या घर के पैटर्न में चलता है, लीनिएज में चल रहा है, सडनली वो फैंसी आइटम में बाहर आ जाएगा। लोगों से मिलना जुलना, ऐसी चीज सीखना जो बिल्कुल परे हो। सडनली आप थिंग्स विल बी चेंज, स्किल्स विल बी चेंज, कम्युनिकेशन स्टाइल विल बी चेंज। इस समय वो चीजें लिबरेट कर रहा है ना आपको। केतु लिबरेट कर रहा है थर्ड हाउस से बैठ करके आपको, सेकेंड हाउस से लिबरेट कर रहा है आपको। इस समय आपकी वाइटैलिटी को नई दिशा दे रहा है। इस समय बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होने वाले हैं। इस समय बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के साथ ग्रुप में जाएंगे जो कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बहुत ज्यादा घूमने वाले लोग होते हैं, जिनकी वाइटैलिटी बहुत अलग होती है, और उसकी वजह से आप खर्चा भी करेंगे। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर आपके हो रहा है सेकेंड हाउस में। इस समय आप वेरी मच लिबरेट विथ योर सेल्फ। लियोज है, लियोज इज अ किंग, इज अ किंग के हिसाब से जीते हैं, लिव लाइक ए किंग, एक्ट लाइक ए किंग, फील लाइक ए किंग, क्योंकि लियोज है, उनका अपना टेम्परामेंट होता है, वो राजा है, ठीक है। इस समय राजा को सेकेंड हाउस में आपके ही जो प्लैनेट है सन, उस पर एक्लिप्स लग रहा है जो कि सेकेंड हाउस में। इस समय आप लिबरेट करेंगे अपनी किंगडम से। किंगडम का मतलब आप अपने साम्राज्य से, जो राजा हूं मैं, सडनली आप उसे लिबरेट करेंगे और सडनली आप जाएंगे अपनी फैमिली की तरफ, क्योंकि इस राजा को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी फैमिली की। इस समय आपको आपके प्रारब्ध कर्मा टूवर्ड्स योर फैमिली, उसके अलावा इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने स्वयं पर खर्च करते थे, स्वयं के बारे में सोचते थे, पर्सनैलिटी के बारे में सोचते थे। राजा सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर जो कैसे सडनली हो जाता है, ईगोस्टिक नेचर जो हो जाता है, एरोगेंट नेचर जो हो जाता है, आपका लियोज है, गुस्सा आ जाता है, उन सब चीजों को जस्ट कट ऑफ करके, अपनी पर्सनैलिटी को शांत करके, अपने थॉट प्रोसेस को बदल के, यू विल लिबरेट दैट थिंग्स कि मेरा ईगो खत्म होने वाला है, मैं सब खत्म होने वाला है, मैं बहुत एरोगेंट नेचर था उसको खत्म करूंगा, मैं अब मेरी फैमिली एक फैमिली मैन के हिसाब से जीऊंगा, क्योंकि केतु आपको लिबरेट कर रहा है अपने आप से, आपकी निगेटिव चीजों से। सडनली आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे, बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान देंगे, मुझे मेरा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए विथ माय फैमिली, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, मेरा कितना पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, मैं अपने ईगो में या अपने एरोगेंस में कहीं अपने फैमिली की बॉन्डिंग के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, या रिलेशनशिप विद योर फैमिली तो नहीं खराब हो रहा है। मुझे इस समय वो सारे काम करना है जो मेरी फैमिली करती है। सडनली हो सकता है कि आप कोई जॉब या बिजनेस करते थे, उसको बंद करके अपनी फैमिली बिजनेस में एंट्री कर ले, या अपनी फैमिली के साथ रहने चले जाए, या सडनली आपकी जो बिहेवियर कैन बी चेंज, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो सडनली अपने सेकेंड हाउस की तरफ जा रही है। आप सीरियस प्रारब्ध कर्मा करेंगे टुवर्ड्स योर फैमिली, कुटुंब, साथ बैठना उठना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अरेंज मैरिज की तरफ सोचना, इसके पहले आई वॉन्ट लव मैरिज, अरेंज मैरिज की तरफ सोचना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ भी ध्यान देना, एरोगेंट नेचर कम करना, गुस्सा कम करना। सडनली लोगों में चेंजेस आते हैं, सडनली तो पहले बहुत गुस्सा करता आपको, इस तरह की चीजें, इट्स अ गुड थिंग।
लिबरेट कर रहे हैं ना, आपको नेगेटिव चीजों से लिबरेट कर रहे हैं। सडनली एक पैटर्न में चलना, सडनली एक डिवाइन कनेक्शन, मंदिर पूजा करना, मंदिर बनवाना घर में, फैमिली के साथ बैठ करके कोई यज्ञ वगैरह करना, हवन करना घर में, दैट इज अ गुड थिंग फॉर द न्यू ईयर, वेरी गुड थिंग। आपका ईगो भी बहुत हद तक कम होगा जितना आप हवन करेंगे, जितना पूजा कर रहे हैं। वर्गोस वालों की बात करी हूँ आपके, तो फर्स्ट हाउस में इस समय एक्लिप्स का लगने वाले हैं। वर्गोस वालों का सीन ये हो रहा है कि इस समय आप 12th हाउस का लॉर्ड है, उस पर एक्लिप्स लग रहा है, वो भी केतु के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट हाउस में केतु ऑलरेडी से तो आप बहुत बड़ी लाइफ जी रहे हैं, ऑलरेडी से आप, एक होता है कि बस मुझे चलना है, चलते चले जाना है, क्यों चलना है पता नहीं, ऑलरेडी से आपका दिमाग घूम रहा है, क्योंकि केतु को 2 चीज़ चाहिए, फिजिकली चला देगा, बैठे रहेंगे तो दिमाग चला देगा, और अगर दोनों ही काम नहीं करें तो हॉस्पिटल भेज देगा, डिटैच करवाता है ना, जहाँ वहाँ से हटा देता है। इस समय आपके जितने भी खोई हुई चीज़ें थी, जितनी भी लॉसेस थे, जितनी भी बैड डेब्ट थे, जितनी वो सारी चीज़ें थी जो कि आप खोते चले जा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, योर विटैलिटी, योर एनर्जी, योर लाइफ, योर विजन, योर आई कैन से फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, आपकी जो भी सारी चीज़ें थी, आपका स्वयं का एक होता है ना कि एक कंट्रोल आपकी लाइफ का, उन सब चीज़ों से सडनली आप लिबरेट होंगे और सडनली वापस उन चीज़ों को गेन करेंगे। फर्स्ट हाउस में आपके दिमाग में अब चीज़ आई कि मेरे जितने भी लॉसेस थे उन सब चीज़ों को मुझे कलेक्ट करना है, ठीक है। वेस्टेज हो रहा था टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, सब चीज़ों को स्ट्रेंथ करेंगे। अब इस समय वर्गोस वाले सबसे पहले काम करेंगे अपनी बॉडी पर, सबसे पहले वो जिम जाएंगे, सबसे पहले अपने फूड पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आपके जो लॉसेस है उन पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मेरी जितने भी आई कैन से समय खराब हो रहा था, बेकार के मैं कम्युनिकेशंस कर रहा था, या मैं बेकार की प्रारब्ध कर्म को निभाया चला जा रहा था, मेरा फ्यूचर पता नहीं कहाँ चल रहा था, उन सबको करेंगे। नाउ यू विल बिकम ए वेरी गुड फ्यूचरिस्टिक पर्सन, जिसका विजन बहुत क्लियर है, जिसको आपकी लाइफ में क्या करना है वो एकदम क्लियर है। अपनी सारी लाइफ को, जो बिखरी हुई लाइफ है ना, उसको समेटेंगे इस समय, क्योंकि केतु लिबरेट कर रहे हैं 12th हाउस को, लॉसेस, 12th हाउस प्लेस ऑफ द लॉसेस, ठीक है। इस समय आप अगेंस्ट लॉ एंड धर्म जो भी काम हो रहा था उन सबको भी कलेक्ट करेंगे, इनकम टैक्स रुका हुआ था दे के आएंगे, किसी को कुछ इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट करेंगे इस समय, लॉसेस को कंप्लीट कर करके अपनी चीज़ों को वापस से सेट करने वाले हैं। वर्गोस द मैनेजमेंट, इस समय आप कंप्लीट अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में ही लग रहा है, वर्गो अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे, एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनेगी आपकी प्रॉपरली तरीके से कि नहीं सही गलत क्या था, इस बैलेंस शीट में मुझे कितना लॉस हुआ आज तक, कितना फायदा हुआ, अब मुझे आगे क्या करना है। दिट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द वर्गोस पीपल इवन, क्योंकि लिबरेट आप निगेटिव चीज़ों से हो रहे हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट कर रहे हैं। कितना प्रारब्ध कर्मा करना है, कितना नहीं करना है, क्या गलत था, अब उसको कैसे सही करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप बहुत अलर्ट लेवल पर काम करने वाले हैं। आज तक जो दौड़ रहा हूँ सही है गलत है, नाउ टाइम फॉर के रिकॉल करना है सही गलत था या नहीं, दिमाग कितना ज़्यादा खराब हो रहा था, हर चीज़ को सेट करेंगे इस समय, हर चीज़ को रिकॉल करना, रिलेटिव कलेक्ट करना, वेरी गुड टाइम फॉर, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय आपको आपकी एनर्जी का बहुत अच्छा यूज़ मिलेगा। लिब्रास वालों की बात करूँ, आपके 12th हाउस में एक्लिप्स लगने वाला है। लिब्रास वालों का इस समय सबसे पहले तो आप एक आपका जो नेटवर्क होता है ना आपकी लाइफ में, ये नेटवर्क है, इसके अनुसार मुझे चलना है। इंसान जब नेटवर्क बनाता है नया अपनी लाइफ में, या कोई सर्कल होता है, उसके अनुसार चलना शुरू कर देता है। चाहे हम किसी सोसाइटी में रहते हैं या हम फ्रेंड सर्किल है हमारा, आप हमेशा देखेंगे एक दूसरे कॉपी करना शुरू कर देते थोड़े टाइम बाद, क्या उससे भी ड्रेस पहना भी ऐसे पहनूंगा। हम सोशल लोग हैं ना, तो सोशल आपका जो ग्रुप है उसके अनुसार आपको चलना होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम, इमेज इन द सोसाइटी, सडनली लिब्रास वाले सोचेंगे कि आई डोंट केयर विथ ऑल दिस थिंग्स, मुझे मेरे हिसाब से रहना है। 12th हाउस में केतु ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं आपके, आप तो पहले से ही लिबरेट हुए पड़े हैं कि मुझे तो इट्स माय लाइफ। लेकिन जो एक वो जो डर है, या एक जो फ्यूचर का डर होता है, या एक वो जो विजन आपका जो अनक्लियर था, या फिर एक वो जो अथॉरिटी लेवल का डर होता है ना इंसान के, सन है, एक्लिप्स लग रहा है सन पर, ठीक है। वो अथॉरिटी लेवल का डर होता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो अथॉरिटी लेवल से मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे जॉब में भी है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी गलत कर रहा हूँ, कुछ भी मेरा मिस्टेक कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे बॉसेस मुझे कुछ कहेंगे। वो जो डर होता है लाइफ में,
या फिर कुछ चीजें लॉस हो जाने का जो डर होता है, उस डर से इस समय बाहर निकले। नाउ यू विल लिबरेट विथ ऑल ऑफ योर लाइफ, मतलब यू कंप्लीटली लिबरेट होंगे। 12th हाउस में केतु है, ठीक है। इस समय आप अपने अथॉरिटी लेवल की बात कर दूं, नेटवर्क की बात कर दूं, सोशल सर्किल की बात कर लूं, आपकी इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूं, या फिर आपके ये ना कि गवर्नमेंट की डर है, बॉसेस का डर है, डर, उस सब चीजों से इस समय सडनली आप लिबरेट होंगे और इस समय आप अपनी लाइफ के नए अध्याय लिखेंगे। 12th हाउस में केतु है और एक्लिप्स लगा रहे हैं सन के ऊपर। आपकी वाइटलिटी जाएगी कि इस समय हो सकता है आप कुछ ऐसी जगह पे पहुंच जाए, या ऐसी आपको कोई चीज मिले, ऐसी पोस्ट मिले, या फिर ऐसी आप एक जगह पर पहुंचे, ठीक है, जहां की आपको पता चले कि सही गलत क्या है, मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या गलत है, क्या सही है, क्या आगे करना है। इस समय आप अपनी फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तीनों ही जो स्थितियां हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वर्गो है, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ जिएंगे विद द हाई लेवल लिबरेशन के साथ में, एक डिटैचमेंट के साथ में। 12th हाउस डिटैचमेंट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, कि मैंने आज तक सब लोग किया, वर्गोज है ना, जो सब लोगों के लिए किया, डर के किया, अब डर वो दूर हुआ, ठीक है, क्योंकि वो डर जो डर होता है ना इंसान के मन में कि अगर मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करूंगा पूरी तो मुझे डर है। जैसे जॉब में मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो भी आपका डे बाय डे आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको डर होता है कि मुझे टाइम से जाना है, अदरवाइज बॉस से मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस है, डे बाय डे मुझे करना पड़ेगा। पढ़ाई है, डे बाय डे मुझे करना पड़ेगा, टीचर डांटेगी, ठीक है। या आप हाउस वाइफ है, घर संभालते हैं, तो डे बाय डे करना पड़ेगा घर। अभी वो सब चीज लिबरेट, आई डोंट केयर विद एनीवन, क्योंकि सोशल का जो एक प्रेशर था, वो चीजें आप, वो चीज तो आपने छोड़ ही देंगे ना इस एक्लिप्स के बाद। एक अथॉरिटी लेवल का जो डर होता है इंसान के मन में, वो डर से आप एकदम बाहर निकलेंगे। भगवान की आराधना करना, घूमने चले जाना, ट्रैवलिंग करना, मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीऊंगा, आई डोंट केयर विद एनीवन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने आज तक जो प्रारब्ध कर्मा किया है, जो डे बाय डे जो मैं काम कर रहा हूं, उसका मुझे क्या मिला है, मतलब डर डर के करता ही जा रहा हूं, क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं ना, अब उनके अगेंस्ट नहीं चल सकते। अब आप सोशल नॉर्म्स तोड़ेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, नया विजन सेट करेंगे, नए आयाम घड़ेंगे। इस तरह की चीजें लिब्रास वालों के साथ होने वाली है। इस समय हो सकता है अब बहुत ज्यादा हाई लेवल पर भगवान की आराधना करना शुरू कर दें, या ट्रैवलिंग करने के लिए निकल जाए, या जो भी जो चीजें थी ना उन सबको जस्ट कट ऑफ, चलो चलते हैं। अपनी हर तरह का जो लेवल है ना आपका, फिजिकल लेवल की बात करूँ, फाइनेंशियल लेवल की बात करूँ मैं, और मेंटल लेवल की बात। मेंटल लेवल सब चाहिए क्योंकि केतु है, कार्मिक प्लैनेट है, आपके दिमाग पर वजन डालता है राहुल केतु, ठीक है। जस्ट करो, जस्ट उससे आप एकदम आउट हो जाएंगे सब चीज़ों से, कट करेंगे, लिबरेट करेंगे अपने आप को, और उस लिबरेशन का बहुत अच्छा आपको फील होगा, बहुत आज़ाद हो जाता है इंसान, जस्ट जेल से आज़ाद होने वाले हैं। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके एक्लिप्स लग रहा है 11th हाउस में। इस समय यू जस्ट लिबरेट विथ योर, आई कैन से करियर बाउंडेशंस की अगर बात करती हूँ तो, या फिर इस समय आप बहुत हाई लेवल पर लिबरेट करेंगे अपने आप को कि मुझे सेम पैटर्न या सेम चीज़ों में, या मेरा जो करियर है, या मेरा जो कर्म है, जो या मेरी जो स्टेबिलिटी है, उससे आप इस समय लिबरेट करने वाले हैं। इस समय हो सकता है कि स्कॉर्पियोस वाले अपनी जॉब को छोड़ दें, सडनली चलती हुई जॉब छोड़ देंगे, सडनली अपना चलता हुआ करियर को आप इस समय चेंज करने वाले हैं, क्योंकि लिबरेशन इज देयर। और उस जो डर था कि मुझे इतना बड़ा पैकेज इस कंपनी से मिल रहा है, या मैं अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, इमेज खराब हो जाएगी मार्केट में, उस चीज से लिबरेट करेंगे इस समय। कोई बात नहीं है, जो जितना पैकेज आएगा उतना ठीक है, आई डोंट केयर, डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इमेज का फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा नेटवर्क चाहिए, मुझे थोड़ा सा हैंग आउट करना है, जो पैसा आ रहा है उतना ठीक है। इन सब चीज मतलब आपका करियर पे बहुत ज्यादा इस वक्त इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला, सडनली आपको लगे नहीं मिल रहा है, एंड यू विल जस्ट कि मुझे जॉब नहीं करनी। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको निगेटिवली आपको हो सकता है मिले, सडनली हो सकता है बॉस के साथ लड़े हो जाए, सडनली हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए, इस तरह की मतलब चेंजेज ऑफ योर करियर कैन बी पॉसिबल, ठीक है। और अथॉरिटी लेवल से बहुत हाई लेवल का आपको कुछ हो जाए, या आपने इंटरव्यू दे रखा था और आपको पूरा ये था कि मुझे जॉब मिलेगी, या आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया था, हो सकता है कि इस समय आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल
क्योंकि आप खुद लिबरेट होना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि मुझे जो भी चल रहा है वो मुझे बेटर है। यू वांट टू इन्वॉल्व इन योर नेटवर्क, यू वांट टू इन्वॉल्व इन योर लाइफ, जो कि आप कुछ अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर जो इनकम्प्लीट थी उनको कंप्लीट करना चाहते हैं। आप स्वयं भी ये चाह रहे थे, एंड ऑफ द डे आपको लगे कि नहीं जो वो अच्छा हो। यू कैन इस वक्त हो सकता है आपका अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करें, अपना बिजनेस का स्टाइल चेंज करें, अपना करियर को चेंज करें, आपकी स्टेबिलिटी को चेंज करें, आपकी फाउंडेशन को चेंज करें। जो ना फ्यूचर बना रखा था कि नहीं मुझे अब ये पढ़ाई करनी है, एमए करना है, बीए करना है, फिर एमए करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, सडनली बोले कि नहीं कोई दिस नॉट अ पैटर्न फॉर दिस लाइफ, ये कोई पैटर्न लेके नहीं बैठा हूँ। यू गो टू द क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग करनी, चलो फैशन डिजाइनिंग करेंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग करूंगा मैं तो। इस तरह की चीज़ें बड़े लेवल की आप चेंज करेंगे और इसमें आपका नेटवर्क भी बहुत हाई लेवल पर आप बढ़ाएंगे। इंटेलेक्चुअल जो पीपल्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, जो बहुत पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा भगवान की बातें करते हैं, इस समय उन लोगों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट होगा और यू फील वेरी कंफर्टेबल। सडनली आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं किसी भी एज में, मुझे और पढ़ना है, ज्ञान चाहिए, केतु है ज्ञान देने की। सेशन वालों की बात कर रही हूँ, आपके एक्लिप्स लग रहे हैं ये 10th हाउस, सॉरी 9th हाउस में, यस सॉरी 10th हाउस में लग रहा है, ठीक है। इस समय आप सबसे पहले तो लिबरेट होंगे अपने, आपका ना 9th हाउस का लॉर्ड है सन, ठीक है, उसमें लग रहा है एक्लिप्स, ठीक है, यस। इस समय कहीं ना कहीं आप लिबरेट करेंगे या आप एक बागी तेवर दिखा सकते हैं अगेंस्ट योर धर्म, क्योंकि ये जगह जो है असेस्टस है, आपका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, और 9th हाउस जो है वो उसका जो कारक है वो जुपिटर है, सेस्टस यहाँ पर है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जुपिटर के चलते हैं, ठीक है। धर्म यहाँ पर है, टीचर्स यहाँ पर है, आपके फादर के जितने भी आपके फादर की जो सलाहें हैं, एडवाइजेज हैं, वो सब यहाँ पर है। यहाँ पर आपका ज्ञान है, यहाँ पर आपकी नॉलेज है, यहाँ आपके टीचर्स हैं, यहाँ आपके प्रीचर्स हैं। अब इस जगह का जो मालिक है उसमें लग रहा है एक्लिप्स, ठीक है, वो भी 10th हाउस में लग रहा है, केतु वहाँ बैठे हुए। इस समय आप अपने धर्म से परे कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या सडनली आप हो सकता है कि कोई नया धर्म अपनाएं, या सडनली हो सकता है कि आप अपने फादर के अगेंस्ट कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट कर दें, या फिर आप जो ऑलरेडी से पैटर्न चलता चला आ रहा था उसमें आप सडनली चेंज करें। इस समय हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और जाएं बिकॉज ऑफ योर करियर। ऐसा इंसान जो लीनियस के साथ चलता है, फादर का सेवा करता है, सडनली कहते मुझे आने ना, मैं तो विदेश जाके जॉब करूँगा, चाहे वो बहुत छोटी जॉब ही क्यों ना हो, ट्रैवलिंग करूँगा, सडनली चीज़ों को बदलूंगा, बड़े लेवल पर बदलूंगा। ज्ञान देने का तरीका, ज्ञान लेने का तरीका, अपने जो टीचर्स हैं उनसे अगेंस्ट इस समय आप जाएंगे, एडवाइजर से अगेंस्ट इस समय आप जाएंगे, धर्म के अगेंस्ट इस समय आप जाएंगे। इस समय आप अपना जॉब चलती जा रही है, सडनली आपको बहुत सारे लोन ले लिया, अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और आपको कितना एडवाइस देगी, नहीं वो लोन चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि वर्गोज है, लोन लेकर काम करेगा इंसान। या सडनली आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत हाई लेवल पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, और उसकी वजह से आपके जो बड़े हैं आपको समझाया देखो नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, संभालो, नहीं करो। बट यू आर द, क्योंकि आप बागी तेवर आ रहे हैं ना आपके अंदर, तो केतु है, लिबरेट तो करवाएगा, लड़ाई तो करवाएगा, गुस्सा तो कराएगा, केतु लड़ाई है। हो सकता है कि आपको सडनली आपको ट्रांसफर मिल जाए इस समय सडनली, और आपको कहीं और जाकर के रहना पड़ेगा, और फिर आप अपने स्टाइल से रहें। चीजें बहुत हाई लेवल पर बदल रही है और सडनली बदल रही है, और उसकी वजह से आप अपनी स्टाइल से काम कर रहे हैं एट योर वर्क प्लेस, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या आपकी पढ़ाई हो। आपके अथॉरिटी लेवल या आपके जो बड़े हैं या आपके जो जॉब में आपके जो बॉसेस हैं उनके साथ में इस समय 200% आपकी बड़े लेवल की खटपट होगी, या सडनली आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आ सकता है काम का, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। वाइटैलिटी का एक्स्ट्रा ऑर्डर यूज करना पड़ेगा फॉर योर वर्क प्लेस इस समय। और इस समय आप बिल्कुल ये नहीं कि मैं छोड़ दूं, बस इसी टाइम रिजाइन दे दूं, मैं तो मुझे काम ही नहीं करना, इस तरह की स्थिति आपके ऊपर होने वाली है। हेल्थ का ध्यान रखना इस समय आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, आपकी ये 6th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है, यस, इस सब 6th हाउस में लग रहा है कैप्रिकॉर्न वालों को। इस समय 6th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, यानी कि सन केतु वहाँ बैठे हुए 6th हाउस में ऑलरेडी से, सॉरी 9th हाउस में लग रहा है, 6th हाउस ऑफ वर्गोस याद रही है, 9th हाउस में लग रहा है, ठीक है। इस समय केतु 9th हाउस में है, अपना खुद का धर्म होता है उसका,
स्टाइल अपनी होती है, ठीक है। लेकिन आपके 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर ये एक्लिप्स समय लग रहा है। इस समय आप, और वो भी सन है, अथॉरिटी, वाइटैलिटी, आपकी पोस्ट, आपका एक उजास, आपकी इमेज, सूर्य उगता तो सब खड़े हो जाते हैं ना एकदम, आप पोस्ट किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें एक्लिप्स लग रहा है। इस समय आपको आपकी इमेज इन द सोसाइटी, या ऑलरेडी से आप बहुत आइसोलेशन में जा रहे थे, या ऑलरेडी से आप बहुत ज़्यादा मुखर नहीं थे, तो इस समय हो सकता है कि सडनली आपको इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए कि आप आइसोलेशन में फिर से चले जाएं, या ऑलरेडी आप बहुत मुखर थे तो सडनली आपको आइसोलेट होना पड़ सकता है, बिकॉज एक्लिप्स लग रहा है। एज पर धर्म बता दूं या एज पर अथॉरिटी लेवल बता दूं, सडनली होता है ना इंसान, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, बहुत बिजनेस चल रहा है, इट्स वेरी गुड, एवरीथिंग, सडनली एक्लिप्स के बाद आपके पास कोई या तो कोई बड़ा लॉस लग गया, या आपने कोई गवर्नमेंट की चोरी कर ली, या आपने कोई इनकम टैक्स बचा लिया, या आपने कोई अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम किया और इसकी वजह से यू गो इनटू द आइसोलेशन नाउ। यहां से लिबरेट कर रहे हैं आपको, आइसोलेशन से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन लग भी ये 9th हाउस में रहा है। इस समय आपको आप अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालने की कोशिश बहुत कर रहे हैं इस समय कि आप लिबरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लिबरेट करवा रहा है 9th हाउस में आके। लेकिन आप अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेंगे तो वापस से आप आइसोलेशन में जा सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इस समय। उसके अलावा इस समय आप जितना धर्म के अनुसार चलेंगे उतना बेटर है। इस समय आप जितना अपने टीचर्स, ज्ञान, एकदम पॉजिटिव इंसान जो कभी गलती नहीं करता है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलता है, धर्म के साथ चलता है, अपनी फैमिली के हिसाब से चलता है, कभी कोई ऐसा किसी को दुख देने वाला काम नहीं करता, या किसी के साथ कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं करता। निगेटिव चीज़ का मतलब है कि किसी का पैसा हड़प लिया, आपने छुपा लिया, आपने किसी को हेरिटेज था तो उसको दिया नहीं उसका भाग, इस तरह की जो चीज़ें ही, वो छुपा हुआ जो चीज़ें हैं वो सडनली आपकी बाहर भी आ सकती है। इस समय आपके लिए समय बहुत क्रिटिकल है, आपके लिए आइसोलेशन या एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, लेकिन इस समय ट्रांसफॉर्मेशन भी केतु दिलवा रहे हैं आप, वही 8th हाउस के लॉर्ड, तो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, लेकिन उससे बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। इट्स अ टाइम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, लेकिन वो धर्म के अनुसार भी नहीं हो कि केतु वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत हाई लेवल पर आपको कट ऑफ होना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के साथ। ये समय आपको बहुत पक फूक फूक के रखने की जरूरत है। कोई भी तरह का धोखा करना, किसी का पैसा मान लेना, छुपा के चीज़ें करना, रिलेशनशिप बना लेना, या कम्युनिकेशन छुपा के करना, अवॉइड ऑल दिस थिंग। हस्ता नक्षत्र और है, हाथ का कारक होता है, एक बात से आपके हाथ से कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट गुड टाइम फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों को इस समय सिर्फ से एक टॉप पे काम करना है। आपका 8th हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है, इस समय आपको आपकी रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना इस समय पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका 7th हाउस का लॉर्ड इस समय कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप या आपकी शादी या आपका कमिटमेंट में अगर आप किसी के साथ में, उसके साथ में सडनली कोई बड़े लेवल का डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है। सडनली हो सकता है कि आप फिजिकली अलग हो जाए, सडनली हो सकता है कि डिवोर्स का मामला आ जाए, सडनली हो सकता है बिकॉज ऑफ योर इन-लॉज, हो सकता है कि आप कहें कि नहीं मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। हस्बैंड वाइफ को तो सब मामला ठीक चल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ इन-लॉज आपका नहीं बन रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं, तो हो सकता है कि आप सेपरेट होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, शादी हो जाती है नहीं और फिर लड़की ससुराल जाती तो उसको ससुराल वालों से कंफर्टेबल नहीं, लड़ाई झगड़ा रोज होता है, तो इस तरह का डिटैचमेंट भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस इन-लॉज की भी जगह है, हेरिटेज की वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज में चेंजेस आएंगे। इस समय केतु लिबरेट कर रहे हैं 8th हाउस में आकर के, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके 7th हाउस को। इस समय हो सकता है कि आप मल्टीपल में जाए, हो सकता है ऑलरेडी से अगर आपके साथ कमिटमेंट में है या शादी है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, मुझे डिवोर्स लेना है, अब नहीं, मुझे शादी, दूसरा इंसान चाहिए मेरी जिंदगी में जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, वहां पे बदलाव आ रहा है, वहां पे बड़े लेवल का बदलाव आ रहा है। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं आपका जो छुपा हुआ ज्ञान है, छुपी हुई एबिलिटीज है, या आपकी वाइटैलिटी है, उसमें भी आप बड़े लेवल का चेंजेस इस समय आप फील करेंगे। हो सकता है आपको ऐसा ज्ञान लेना शुरू कर दें जिस दुनिया को छुपा करके लें, कोई ईश्वर से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, कोई ऐसी कोई पढ़ाई करना शुरू कर दें, कैन बी पॉसिबल। पब्लिक इमेज इसमें आपकी डेफिनेटली लेकिन चेंज होगी ही होगी, क्योंकि आपका सन जो है 7th हाउस के लॉर्ड, और पार्टनर
अगर बिजनेस पार्टनर के साथ भी है तो हो सकता है कि आप बहुत नहीं, अब मुझे साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट गाय एंड या गर्ल, और अब मुझे चेंज करना है इसको, अकेले मुझे बिजनेस करना है। अपनी पब्लिक इमेज को इस समय बहुत हाई लेवल पर आपको संभालना पड़ेगा। अच्छी होती है बुरी होती है डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 8th हाउस में, एक्लिप्स लग रहा है 8th हाउस में। आप किसी भी काम को ऐसा मत कीजिए जिससे कि आपको फेम या डिफेम का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय आप फ्यूचर को जितना लेकर के सोचेंगे, जितना आपका विजन सेट होगा, जितना आप क्लियर देख सकेंगे अपने आप को कि मुझे आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उतना आपके लिए बेटर होगा। फाइनल बात करते हो पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये एक्लिप्स लग रहा है आपके 7th हाउस में। 6th हाउस के लॉर्ड है सन और आपके 7th हाउस में लग रहा है। 1st हाउस में राहु है, 7th हाउस में आपके केतु ऑलरेडी, ठीक है। सबसे पहले ऑलरेडी से डिटैचमेंट हाई लेवल का चल रहा है, अब एक्लिप्स हो लग गया। इस समय आपकी सबसे पहले तो आपको आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना, टॉप पे चीज़ तो ये हो सकता है सडनली आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो जाए, सडनली आपका पार्टनर की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। सडनली आपको लगे कि आपका पार्टनर की को कोई लोन ले रखा था तो वो आपको चुकाना पड़ जाए। आपके पार्टनर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बीमारी को लेकर के, लोन्स को लेकर के, दुश्मनों को लेकर के, पब्लिक इमेज को लेकर के, उन सब का पे इस समय हो सकता है कि आपको चुकाना पड़े, कि अब मुझे ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। आपके ऊपर बर्डन आ सकता है इस तरह का। हेल्थ वाइज की बात भी करें, लेकिन लिबरेट भी तो हो रहे हैं आप इस समय। इस समय आप अपने पार्टनर से लिबरेट हो रहे हैं, इस समय आप लिबरेशन में जा रहे हैं पार्टनर से, ठीक है। अगर उसका लोन है वो खुद चुका लेगा, ठीक है। अगर वो दूर जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय आपके पार्टनर से आपका बड़े लेवल डिटैचमेंट है, फिजिकल डिटैचमेंट की बात कर रही हूँ। इस समय हो सकता है कि आपका पार्टनर सामने से कहे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, या सडनली आप इस तरह से कोई जॉब की वजह से या प्रारब्ध कर्मा की वजह से एक दूसरे के साथ दूर रहना शुरू कर दें। जैसे मान लो किसी का ट्रांसफर हो गया, वो कहीं और जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है और उसको ट्रांसफर मिल गया, वो कोई दूसरे शहर में जाके रह रहा है, तो इस तरह का डिटैचमेंट भी है। मेंटली साथ में है पर फिजिकली दूर रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जॉब तो नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। इस तरह की चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। पाइसेस वालों की बात करें, 1st हाउस में राहु, इस समय आपका दिमाग ऑलरेडी से ही बहुत वेब लेकर के बैठा है और अब एक्लिप्स इन 7th हाउस। इस समय आपको आपकी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई भी काम नहीं करना, किसी भी तरह का गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना, सोसाइटी से पंगा नहीं लेना। उसके अलावा इस समय आपको आपके पब्लिक इमेज का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा हेल्थ का ध्यान भी बहुत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बड़ा नया लोन मत लीजिए, किसी बीमारी को लेकर के उसको एक ना कि लेट गो वाली स्थिति मत कीजिए, दुश्मनी मत कीजिए लोगों से किसी भी तरह की। 7th हाउस है आपका, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, सडनली आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 7th हाउस है ना, पब्लिक इमेज है, दुनिया आपको किस तरह से देखती है, एक्लिप्स लग रहा है वहां पर। पार्टनर का भी ध्यान रखना है, उसके अलावा स्वयं का भी ध्यान रखना है। दोनों चीजें इस समय आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस समय सैटर्न इज ट्रांसलेटिंग योर 12th हाउस, तो इस समय आपको स्वयं का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरा छोटा सा वीडियो था ऑन द सोलर एक्लिप्स। लिबरेशन मिल रहा है बिकॉज ऑफ द केतु, लेकिन ये लिबरेशन किस लेवल पर और किस कॉस्ट पर मिल रहा है ये आपको इस समय देखना पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बैक।